हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। इसी बीच हरियाणा न्यूज की टीम बड़ौदा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले तमाम गांवों का दौरा कर रही है, जान रही है कि यहां लोगों को क्या क्या समस्याएं हैं। तो इसी क्रम में हम पहुंच चुके हैं धनाना गांव में और धनाना गांव के लोगों की समस्याएं जानेंगे कि सरकार के कामकाज से यहां के ग्रामवासी कितने खुश हैं और विधायक जी ने यहां कितना कामकाज कराया है, कितनी ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान हो गया है और कितनी ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान ये ग्रामीण चाहते हैं। धनाना गांव की ओर चलते हैं। इसी बीच हमारे साथ ये महिलाएं मौजूद हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पर उनको और वो कौन सी पार्टी का जनमत यहाँ पर बता रही हैं। तो ये गांव की महिलाएं इस वक्त मेरे साथ हैं जो कि किसानी भी करती हैं, कृषक ये महिलाएं हैं। ये बताएं कि अब की बार फसल का रेट सही मिला है? ईब का तो कोई ना मिल रहा सही रेट। अच्छा, फसल का भाव जैसे कि सही नहीं मिला है तो इससे घर का खर्च निकाल पा रही हैं महिलाएं? कहाँ से निकालेंगे जी, ठेहाई निकालता अच्छी तरह वो बहुत मुश्किल होगी जी। जिस तरह खर्चा कर रहे हैं पूरा खर्चा भी नहीं बढ़ रहा है। अच्छा, ये बताएं कि गांव में स्कूल कौन सी कक्षा तक का है? 12 तक से 12 तक का। तो यहाँ की जो बेटियां वो अपने गांव में अच्छी तरह से पढ़ रही हैं? हाँ जी, कुछ पढ़ रही हैं, कुछ बाहर जा रही हैं जी। और ये बताएं कि यहाँ पर डिस्पेंसरी है? हाँ जी है डिस्पेंसरी। तो पशु चिकित्सालय है? हाँ जी। तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं गांव में ठीक मुहैया हो जाती है आपको? ज्यादा जी प्राइवेट डॉक्टर बुलावा है, जो सरकारी बैठे हैं वो तो कोई नहीं करता जी। सब ना तो डॉक्टर आते और जी हाँ मतलब जी प्राइवेट बुलावा हम तो ठीक सारी दवाई बाहर से आवे है जी। अच्छा, ये बताइए कि बिजली कितने घंटे आती है दिन में? बिजली जी 16 घंटे आती है, लेकिन इलेक्शन जाते हैं नहीं पाचा तो सिर्फ 2 घंटे लाइट आया करती। दिन में सिर्फ 2 घंटे लाइट आया करती। अच्छा, ये बताएं कि पानी कितने दिन में आता है आपके यहाँ? पानी तीसरे दिन आता जी। तीसरे दिन तक पानी चल जाता है? चल जाता, अपना जुगाड़ रखा पहले, फालतू भर लिया। हाँ परेशान तो होते हैं। तीसरे दिन अभी आओ, चौथा दिन भी कर दे कोई गड़बड़ हो जाता। हाँ पीने का आता है नहीं, दूर दूर तले आना पड़ता है। हाँ। अच्छा, पीने का पानी आपको यहाँ पर नहीं आता है। अच्छा, ये बताएं कि जो किसान जो हैं वो पट्टे पर जमीन लेकर बो रहे हैं, ऐसे में कर्जा किसानों के सर पर आ रहा है, बेटियों का ब्याह नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई नहीं करवा पा रहे हैं। तो ऐसे में जो महिला किसान है क्या वो और भी एक्स्ट्रा काम करे, जैसे दरी बनाना या फिर दिहाड़ी मजदूरी करना पड़ता है? कोई सिलाई कर रहा है, कोई दरी बना रहा है, अपना काम तो करना पड़ता है। अपना घर का खर्च कैसे निकालेंगे? कोई पशु पाल रहा है तो कुछ तो कर रहे हैं, कोई दिहाड़ी पजा रहा है। गांव की गलियां, गांव की सड़कें सही हैं? कुछ सही है, कुछ ना भी है, जीन में पड़ी हैं गुणे गुणे दिना की। मारी तो बेटोड़ा की कच्ची गली पड़ी है जमा। किसान महिलाएं इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आप ये बताएं कि जब भी आप महिला हैं तो जिस तरह गर्भावस्था की सिचुएशन हो गई या फिर किसी भी तरह से बीमारी हो गई तो उसका इलाज गांव में मिल जाता है? नहीं, लाखन मादरे जाना पड़ता है जी। कई बार तो ऐसे रास्ते में भी हो जाता है, बहुत दिक्कतें आ रही हैं। फिर और क्या करें, परेशान बहुत हैं, साधन कुछ चलते नहीं, किसी के पास है किसी के पास नहीं है, सबके पास थोड़ी है। तो दिक्कतें तो हो रही है गाँव में, और क्या करें। अच्छा, ये बताएं कि ताई बस आवे टाइम ते? यार कुछ नहीं आंदा बेटी इस गांव में। यू गांव तो है बेवर्षा यार है ना। अपना को 1.5 कैरी बोरिया को 10 किले हो के मैं बीमारी खा जाएगी, कि मैं बाड़े खा जाएंगे और रंधे खंधे में 1.5 मीटर ला दिया गाड़ दू हूँ और कति रुके मार कर दू हूँ। बेलान काट दिया, हम अपना घर का खर्चा हमारे बालक रोटी खाने भी तरसेंगे कुछ दिन में। साग की तो कड़े बात जावा दुकान पर इतना सामान 100 का हम न लटका कर दे दे, मारी जनस का बा कोई नहीं बेटी। फसला का भाव नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा बेटा, बता लाग रही ना। जमा फांसी तोड़ रखे, जो सा हमारी मदद करेगा उसकी वोट देंगे। नहीं बेटी, हमारा साड़ा नहीं लगता, मैंने तो कह दी
बताना। अच्छा, ये जो सरकार से उसके काम तक कती राजी नहीं सो। ना हम नहीं राजी आइस्ती खट्टर तो देख कर राजी नहीं हम तो इसी तो हम जाट तो जमा बढ़ा दिए। अच्छा, जाट और जो जमींदार वर्ग है वो अभी घाटे में है। अच्छा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जब सरकार थी तब कामकाज हुआ? बेटा सारे काम हुए हमारे, सारे काम हुए। ये खट्टर न तो न्यू ला ले गरड़ा फेर दिया जट्टा के ऊपर का, जमा गरड़ा फेर दिया। बेटी सही बताऊं तरह थी जो सा हमारे काम करेगा उसकी वोट देंगे, नहीं हमारा कुछ नहीं लगता कोई, नहीं किसी की भी नहीं। ये बेलान है न्यो बता बेटी बालक तो साग बना तरसे जा, और ये जमाइया के बनने जरूर न्यो बता कड़ा तो करा, ये बिल तो ठीक कर देंगे, मीटर ठीक करेंगे तो रह देवांगे, नहीं बेटी हम किसी की भी नहीं वोट देवा। घना तो इस गांव में दुख हो रहा, जमा हमारे तो गेटी में गुठा दे रखा है, बता लाग रही न्यो। ये बालक 2 दिन में 2-4 महीना डट जा बेटी, हमारे बालक टुक्का तो भी तरसेंगे ना, तो हमारा क्या ही आंदनी ना कौन नौकरी, तो नो बता बुढ़ा बुढ़ी ना काम करने के वह पेंशन देंगे, वह उल्टी अपना खाता में ले लेंगे, तो हम क्या कराएंगे बेटी? हैं 2200 रुपये इसमें बिल का खर्चा भी नहीं है हो रहा है, फिर बिल का कैसे उतारेंगे हम? अच्छा, ये बताऊं कि जो किसान अभी जमीन ले रहे, मुनाफे की जमीन बो रहे हैं, तो उस तरह जो है कि उनको लाभ नहीं हो रहा, तो और भी कर्जा चढ़ रहा लाभ से बेटी किला गेल 20,000 खर्चा, 50 रुपये 50,000 का किला एक ले रहे, और जीरी का के बा है जाट तो बेटी जमा मार दिया, कत्ती मार दिया। अच्छा, जो छोटी बिरादरियां हैं वो भी दिहाड़ी मजदूरी, जो बड़े जमींदार हैं जो किसान उनके घर करती हैं, तो मेरी बात सुन, मजदूर हैं जो गरीब है, गरीब कर्ण में है, गरीब उन दुबना तो समान थे आवे, और बेटी उनके खाते में पैसे आवे, और बेटी सांझ तई 8 बजे तक 5 बजे थी 500 रुपये दिहाड़ी के हम के ले मार के खावा मर गया हम तो ये जो महिलाएं हैं बता रही हैं कि यहाँ जो है पानी की भी समस्या है, और जो खास तौर पर जो कृषक वर्ग है वहाँ की जो महिलाएं हैं उनकी जो फसल है वो सही रेट पर नहीं बिक रही है, जिससे उनके घर परिवार में बेटियों के विवाह की बात करें या फिर नया घर बनाने की बात करें या फिर किसी भी बड़े खर्चे की बात करें, तो उस खर्चे के लिए इन महिलाओं को या इन किसानों को कर्जे लेने पड़ रहे हैं। और भी इस वक्त गाँव के मौजूद व्यक्ति मेरे साथ, उनसे भी हम जानेंगे कि और गाँव में क्या क्या मुख्य तौर पर समस्याएं हैं। ये बताइए सर कि आपके गाँव की गलियां सड़कें दुरुस्त है? रोड तो खत्म हो रहे हैं जी, और जो गली तो बन रही है सारी, रोड जो पट्टे पड़े हैं सब। तो ये कब से रोडों का ऐसा हाल है, सड़कों का ऐसा हाल है? 2 साल हो गए जी, और पाड़ के डाल रखे हैं, रोड पाड़ रखे हैं ना, को समाधान खड्डे हो रहे हैं उनमें, बिल्कुल जमा 2 साल हो गए। अच्छा, सरकार के काम कैसे कितना खुश है? सरकार ने काम कराया गाँव में? सरकार ने क्या काम करा? कुछ भी नहीं, कोई भी गली नहीं है। कांग्रेस के राज में जो गली बन ली, कोई भी काम नहीं है नया भाजपा में, एक भी काम। अच्छा, जो कृषि कानून है उनका विरोध लगातार कर रहे हैं किसान, आपके गांव में भी कर रहे हैं? हाँ, फसल जो खराब हो जाए जी उसका पहला बीमा हो जाए था, वो बीमा भी नहीं होता अब है, बीमा के पैसे काट ले हैं बिना बुझे, बैंक वाला पैसा मिलता नहीं, वो पहले कांग्रेस के राज में मिल जाए थे, अब कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा, जो किसान हैं उनका कहना है कि वो घाटे में जा रहे हैं, तो ऐसे में जो किसानों को जो रेट है वो भी नहीं मिल पा रहा है। किसान अपने घर में फसल स्टोर कर रहे हैं, जितनी बिक रही उतनी बिक रही, बाकी के स्टोर कर रहे हैं, तो ऐसे क्या किसानों के घर में इतनी जगह है कि वो स्टोर कर सके? कितने करा कैसे काम चलेगा स्टोर करने में, और डालना पड़ा है। रेट तो 2100 बाजरा बोल रहे हैं, बेका 1000-1200 है। तो ये स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की भी कमी है। अब जैसे गांव के युवा हैं, क्या उनको रोजगार मिल पाया है? कुछ भी नहीं दीदी, कुछ भी नहीं। तो अब जो किसान परिवारों के जो हम अक्सर हम उनके बच्चे देखते हैं, बेटियां अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ पाती, जो बेटे हैं वो पुलिस और इसकी फौज की नौकरी तक सीमित रह जाते हैं। जो 12 जो ये उसके लगते हैं 12 लाख रुपए पुलिस के भी, सब कुछ रिश्वत, नौकरी है ही नहीं, क्या करें। अच्छा, लॉकडाउन में जो युवा हैं प्राइवेट जॉब कर रहे थे उनका रोजगार छिन गया है, तो अब गांव में वो खेती किसानी कर रहे हैं? खेती नहीं मैडम, बस जो वहीं बैठते हैं, बस ताश खेल लेते हैं और कोई वो नहीं, सिर्फ टाइम पास और कुछ काम नहीं। अच्छा, गांव में अगर युवाओं की शिक्षा के स्तर की बात करें तो 100 में से कितने प्रतिशत युवा होंगे जो पढ़ते, उनमें बेटियां भी शामिल हैं, बेटे भी शामिल हैं? 20%, उससे भी कम। और जो किसानों के बेटे कितने प्रतिशत होंगे 100 में से, के जो बाहर पढ़ पा रहे होंगे या कोचिंग ले पा रहे होंगे? 2 या 3% जो अच्छे सेंटर में है बस, और कोई नहीं। अच्छा, अब किसानों को फसलों का भाव नहीं मिल पा रहा, तो ऐसे में पारिवारिक स्थिति पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा, खास तौर पर जो युवा हैं जिनके घर में जिनकी बेटियां पढ़ रही हैं, जिनके बेटे पढ़ रहे हैं? क्या बताएं अब इस बारे में। ये MSP अगर लागू होगा
तो कुछ भी नहीं हमारे पास, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे। अगर ये 1 किला मिला है जो 40,000 रुपया का, उसमें सारा जो यो खर्चा पानी यो आका है, उसमें आए जो करे ये 5-7 हजार रुपये 1 साल के, क्या फायदा है उसमें, फिर कुछ है ही नहीं, क्या करे, भूखा मरेगा। सब कुछ खत्म कर दिया अभी सरकार ने। तो इनका कहना है कि अगर एमएसपी किसानों को नहीं मिलती है तो किसान जो है वो बर्बादी के कगार पर नजर आएंगे, क्योंकि जो है जितना खर्चा एक किसान अपने पूरे खेत में करता है फसल के लिए, उतना उसको आवक नहीं मिल पाती, उतनी उसकी कमाई नहीं हो पाती है। तो उस खर्चे को कवर करने के लिए भी किसान जो है उधारी लेता है। अब और भी खर्चे हो जाए उसके लिए भी किसान उधारी लेता है। तो ऐसे में किसान खुद कर्जे में है, तो उसके यहाँ जो दिहाड़ी करने वाले जो मजदूर आएंगे उनका खर्चा किस तरह से किसान देगा, उनकी जो बेटियां पढ़ रही हैं उनकी पढ़ाई का खर्चा किसान किस तरह से देगा, उनके जो बेटे सरकारी नौकरी के लिए कोचिंग ले रहे हैं उनका खर्चा किसान किस तरह से देगा। तो तमाम जो कृषक वर्ग हैं यहाँ गांव देहात के, वो कर्जे में हैं। छोटे किसान से लेकर अगर बड़े किसान की बात करें तो उनकी ना तो फसलें बिक रही हैं, ना उन्हें किसी तरह का आर्थिक लाभ फिलहाल हो पा रहा है। जी जैसे देखिए बिल है, कम से कम गरीब आदमी है 10,000 रुपये बिल आ गया, कहाँ से भरेगा वो, किधर से नहीं भर सका, नौकरी नहीं है उसके घर में, तो कहाँ से भरेगा। हमारे गांव में कम से कम 5-10 आदमी का 10-10, 8-7 हजार रुपये आ रहे हैं, वो क्या करेगा, कितना लाएगा पैसे, जिसकी इनकम नहीं है तो कितना करेगा। 2 मैसबा 1-2 मैसबा मेरा बेचारा दूध दाद बेचा बड़का खातर अपना फीस फ्यास भरी जा, वो बिल में भर देगा तो खुआओगा कि, इसीलिए उनका समाधान जरूरी है मीटर का। तो अच्छा, आपके धनाना गांव के पास ही लाखन माजरा है, तो बेटियां यहाँ ग्रेजुएशन करने के लिए वहां पर सुरक्षित पहुंच जाती हैं? नहीं, कैसे जाऊंगी, बस ईब चलन लगी है, टेम्पो हम पड़ के जा बेचारी, कितने मोटरसाइकिल पर घर के छोड़ गाँव टाइम काट गए। और ये बच्चे जाओ 300 बच्चे कम से कम जाओ हैं, 300 बच्चे जाओ हैं, तो कितना छात्र वाला टेक्का जा को कितने को बेचारी थोड़ी धक्का होगा जहाँ, उसमें आप नहीं पता, बस में जाओ धक्का परेशान हो जाए, गांव की सवारी रहेगी फिर आपस में गूंढ की जा, तो क्या करेंगे मैं। इस बात के मारे तो मैं बेचारी कम से जाऊं क्यों ना जाऊं। तो अब जो है महंगाई बढ़ गई है, सब्जियां भी महंगी हो गई हैं, तो ऐसे में किसान तो पूरे देश के लिए फसल उगाता है, तो फल सब्जियां किसान आज खरीद पा रहा अपने लिए, अपना पेट भरने के लिए। बेटा इसी सब्जी बनावा, हाँ, उसमें 2 आलू और 1.5 किलो पानी और 40 रुपये किलो आलू है। बेटी कुछ भी ले जावा, साग न भी तरसा हम तो है। और एक पल्ला है ना दाना पीछे थे आकर दे, उसका ठंडा तो आना नहीं, और वो खत्म गिरा ना, और उसके भी बना दे, उसके और काट ले, अन्ना को धंधे नहीं है। और एक ही बेल का समाधान, ही हमारे पीछे कटने चाहिए, इस खाते कटने चाहिए, तो उनसे का तो हमारी बीमारी के पीछे दो, और नहीं तो हमारे पे ब्याज भी क्यों ले होन पीछा का है। तंग बहुत कर रखे हैं बेटी, इस राज ने बहुत तंग कर रखे हैं। समाधान होता हो तो ये कर लेंगे, और नहीं होता होगा तो फिर बेटी अपनी मर्जी से किसी की वोट दिया। बता लारी तंग बहुत पा रहे हैं, इबन बता गरीब का रोटी खाना न तो सह को ना, इन जो कोया का बिल क्यों कर पुगावाएंगे हमें, इनका समाधान 2 महीना में 1000 रुपये भी बहुत सा, हमने तो गरीबान है कड़त लिया है। सरकार फ्री ट्यूबवेल कनेक्शन की बात कर रही है और सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि मोटर सरकार की ही खरीदें, तो ये किसानों को लाभ है या घाटा है? लाभ जी, बार तो मिल रही है मोटर 40,000 रुपए की, 30,000 रुपए की, या 40,000 रुपए दे रहे गवर्नमेंट वाले। अच्छा 2 लाख में कनेक्शन है, अच्छा लगाने आओ है 10,000 15,000 वो दो घर कनेक्शन करने के लिए, तो फायदा कौन सा होया? ये तो नुकसान हुआ। नुकसान हुआ। 30,000 मोटर बार मिल रही है समर्सिबल, वो 40,000 रुपए दे रहे हैं, कंडीशन लगा दी हमारी लेनी पड़ेगी, नहीं तो टाड़ा। जिम्मेदार अपने पहले लाख डाल रहे थे, वो निकाल कर रख ली, गवर्नमेंट की डाल ली, 40,000 रुपए दो, 2 लाख रुपए हम कनेक्शन हुए हैं, फिर कैसे हो जाओ। अच्छा और फिर मीटर लगाना हुआ है, कनेक्शन करना हुए हैं, 10,000 15,000 रुपए दो ना तो कनेक्शन नहीं कर दे, आंटे तो पीछे तो फायदा कौन सा होया है? तो ये सरकार जो है बीजेपी जेजेपी की जो सांझली सरकार है, किसानों की हितैषी नहीं है, किसान खुश नहीं है, 1 भी % वो नहीं है। अच्छा इनेलो का कितना जनाधार है यहाँ? इनेलो कोई नहीं जड़ा है, इनेलो कुछ नहीं, थोड़ा। अच्छा नेता जो है वो दौरे कर रहे हैं फिलहाल, तो आपके गांव में भी दौरे किए नेताओं ने? नेता जरूर कोई नहीं जी, सीट दिया नहीं है, आंटा अपनी वोटा है हमारी, इतना दिखा इलेक्शन ना होता है, इलेक्शन हुए पास पर कौन दिखा। अच्छा जेजेपी का वोट बैंक वही खड़ा है क्या? ये जेजेपी से भी खफा हो चुके ग्रामीण? जेजेपी ने कौन जानता जी, कोई नहीं,
थोड़ा मोटा था उड़ जाएगा भाजपा मिल गया हो जो डगे मिल के कर लेंदा तो कि समाधान हो जाता दोनों आगा नहीं कहा ये कौन कर था कुछ नहीं। तो यहाँ जो है ग्रामीण अपनी समस्याएं बता रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है कि यहाँ के जो किसान हैं उनकी फसलें सही रेट पर नहीं बिक पा रही हैं, कर्जे में किसान है, परिवार जो है वो भी अपने खर्चे कम कर रहे हैं। तो ऐसे में धनाना गांव के तमाम लोगों की समस्याएं हम जान रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं, तो और भी लोगों की हम समस्याएं जानेंगे। तो यहाँ धनाना गांव की गलियों में घूमते घूमते हम यहाँ कुछ और मौजूद व्यक्तियों के पास आए हैं। उनसे भी हम जानेंगे क्या क्या उनकी मुख्य समस्याएं हैं, क्योंकि गांव में ज्यादातर किसान हैं। तो ये बताइए सर कि आपके गांव में विकास कौन सी पार्टी ने कराया है? हमारा चौटाला ने करवाया था। चौटाला ने करवाया आपके यहाँ? गया था उड्डन मारे किए करवाए, पानी नहीं कटवा 10 साल थी। अब गांव में सुगर मिलू नलवा चौटाला ने, अरे पानी उड्डा 10 साल है जब कदे पानी नहीं लिकड़िया, अरे भी के कटवा होगा, ये तो ये करवाओगे जो कर। अच्छा सर, बीजेपी जेजेपी के राज से खुश हैं, इनके काम से खुश हैं? जी हम तो खुश हैं जमा। अच्छा, जो कृषि कानून आए हैं उनका आपको पता है कि वो किसानों के लिए कितने हित में है? कितना ज्ञान नहीं अपन, बाकी नहीं उनका भी समाधान सही करेंगे, ये सारा सही काम होगा। आपको लगता है कि आपके इलाके के जो किसान हैं वो खुश हैं, गांव के किसान खुश हैं? नहीं तो कोई की साम्राज्य है, कोई की साम्राज्य है, ये सारे एक उतरिया न पालन। फसलों का भाव नहीं मिल पा रहा? फसला भाव भी मिल रहा, सारे काम होंगे, लेकिन मिल तो नहीं रहा ना सर? ये मिल रहा, सारे सौदे होंगे। चलिए देखते हैं, उम्मीद पर वैसे दुनिया कायम है, लेकिन देखते हैं उन किसान भाइयों का भी भला होगा या नहीं होगा। अच्छा बता दीजिए, अब जो है इनेलो का जनाधार है गाँव में? हम तो जे बार वोट जेजेपी को पहली बार वोट दिया आपने? अच्छा, अब जो है दुष्यंत चौटाला ने तमाम घोषणाएं करी कि बुजुर्गों की जो पेंशन 5100 हो जाएगी, ठेके जो गांव से बाहर चले जाएंगे, और जो है कि खेती किसानी में किसानों को लाभ होगा, वो नजर आ रही है तमाम बातें? सारे काम राम राम तो एकदम कुछ ना हुआ है, टेम लग गया, सारे काम सही होंगे। या तनख्वाही बदे बुढ़ जाएंगी, ठेके बाहर जाएंगे, एक भाई कोल इस लिख दे, लॉकडाउन में सारे एंड वेंड हो रहे, टेम में सारे काम होंगे। ठीक है, अरे महाराज मैं 2 कॉलेज देने लाग रहे, अगले दे हैं, कदे कॉलेज भी ना दे अड़े, फिर कमी की रही है, सही काम कर रहे हैं। अच्छा, सही काम कर रहे हैं। अच्छा ये बता दीजिए कि आपकी जो बेटियां हैं वो लाखन माजरा पढ़ने जाती हैं, परिवहन व्यवस्था यहाँ पर नहीं है? परिवहन व्यवस्था एक बस आगर है, ये तो लॉकडाउन में होगी ना, 2-2, 3-3 बस आ रहे तक। ठीक है, सारे सौदे सही है पहले। अच्छा, ये जो बातें गाँव के बारे में बता रहे हैं, इतना विकास हुआ, इस तरह से हुआ, इत्तेफाक रखते हैं? कोई विकास नहीं हो रहा इस गांव में, कोई विकास हुआ थोड़ा बहुत उड़ा टाइम हुआ था, यहाँ कोई विकास नहीं हो रहा किसी चीज का भी, कदे आड़ा हमने कोई देखा ना है। भाव की सुन ले, क्या भाव देखो, जागन बिरार मट्टी 22 से 2000 रुपए कह, 11-21 जीरी किला मिले 50,000 का, उसका ऊपर 15,000 रुपया खर्चा, 1 किलो में 40,000 तक जीरी बेच कर दिखाओ आप हमारे साथ आओ और 40,000 तो ऊपर किला बेच कर दिखाओ। इतने पैसे टूट दे रहे हैं तो कहाँ से पूरे होंगे? गेहूं क्या 1000 के मानो, गेहूं ज्यादा से ज्यादा 25,000 के हो जाएंगे, 30,000 टूट दे रहे हैं। तो जमींदार की तरह, जमींदार तो खत्म हो गया। वोट भी दे के रहेंगे तो प्रत्याशी देख कर रहेंगे, हम जो सा प्रत्याशी काम करने होगा बढ़िया उसकी वोट देंगे। किसी भी पार्टी को जाएगा वोट? किसी भी पार्टी का नहीं जाएगा वोट, हम विकास की तरफ देखेंगे प्रत्याशी बढ़िया कौन है। अच्छा, पिछली बार के अगर परिणामों की बात करें तो गाँव से कौन सी पार्टी के ज्यादा वोट रहे? 23-24 वोटा थे, बीजेपी जीत रही थी इस गांव से, फाइट में मतलब कांग्रेस है यहाँ, उससे पहले कांग्रेस जीत रही थी यहाँ, और जो इन किसान ने गले इसको गलत काम कर दिया तो यहाँ से कांग्रेस जीतेगी। कृषि कानूनों का विरोध है? कृषि कानून का पूरा विरोध है, जमींदारा का लठ मरवाए, सारा जमींदारा गेल पड़ी रही है। ये जो दूसरे बात यहाँ बताओ है वो ना खेती कर दे ना कोई हिसाब। इस भाई ने बताइए कौन सी खेती करा है, क्या बेरा इसने टोटा नफा के है, जो 50 किले 40 किले ठहरा उसमें पूछ कर देखो एक बार, उसकी कांच बार आ रही है, कितने जगह जमीन। कई आदमी जाओ, आज तेरे पास मैसेज आ गया, मैसेज लिया, धान घेर दिया, धान खरीदे ही नहीं, 4-4 दिन के मंडी में पड़े हैं, लोग बता क्या करेंगे वो। ऐसे हमें विकास की जरूरत है, विकास करनी बनेगा या हड़त और कोई आदमी नहीं बने। अच्छा सर, आप बताएं कि आपकी भी फसल नहीं बिकी? फसल क्या बेचनी हमने, जो टोटल जो विकास कराया ऐसा किसी ने नहीं कराया, और हम सारी जमीन खरीद गए। पहले जाऊँ क्या थोड़ा बार कल न्यो करूंगा, हंगा दिंगा कर आप रजिस्ट्री करा गया,
पीछे आप ले गए इसे विकास करा तो टाला दो को ज्यादा बोला हाथ पाथ तोड़ दे। अच्छा, जो अवलाना जो शुगर मिल है उसका किसान को लाभ हो रहा है? इलाके के किसान को कोई लाभ नहीं हमने, एक बोना छोड़ के सब आदमी यूपी के ठोक रखे, उसमें जमीन ली, औलाना पंचायत पर जमीन ली, घर घर एक एक आदमी लगा हुआ, दिखाओ तो एक भी आदमी लाग रहा औलाना का, सारे बाहर के ठोके हैं। पीछे ले सारे बाहर के ठोक दिए, यूपी का रहा बहुत आदमी। अच्छा, गन्ना यहाँ खरीदा जाता है किसान का? गन्ना नहीं बनता कोई भी, छोड़ के सब गन्ना पहुंचा। गांव में कम गन्ना उगाते हैं? सही नहीं कती है, कोई गन्ना एक भी किला गन्ना का नहीं हमारे गांव में, साफ कर दिया हमने। क्यों? रेट मिलता नहीं, रातों वहाँ खड़े रहते हैं, पैसे मिलते नहीं, 2-2 साल के पैसे पड़े हैं मिल में, कौन गन्ना बोएगा यहाँ? कोई नहीं बोता यहाँ। अच्छा सर, आप बताएं कि जैसे गन्ना की बात करें तो वो तो किसानों ने यहाँ गांव में बोना छोड़ दिया है। अच्छा, धान की फसल की बात करें, बाजरे की फसल की बात करें, सरसों भी गया, गेहूं भी गया, तो उनका रेट जो है वो ठीक मिला किसानों को? हमारा तो है जी फल का एरिया, इसमें बाजरा कपास ये तो होंगे नहीं जी बोए हैं और उसके रेट नहीं मिल रहे। और बरौदा कम ना तो को फैक्ट्री, ना कोई कॉलेज, ना को कस्बा, ना को शहर है, कुछ भी तो नहीं, ना रोड है। रोड तो आपने देख लिए होंगे यहाँ का, हाँ सब कम खत्म कर दिया। हाँ। अच्छा, ये बताएं कि पार्टी अब की बार जो जनमत है वो किन की ओर लग रहा है? कौन सी पार्टी का लग रहा है? कांग्रेस का है जी। अच्छा, कांग्रेस का लग रहा है। इनेलो का और जेजेपी का जनाधार खत्म है जी, खत्म है वो। अच्छा सर, आप बताएं कि जिस तरह से तमाम किसानों से हमने बात की, वो बता रहे हैं कि फसलों का रेट नहीं मिला, क्या ऐसा ही आपके साथ हुआ? आप तो छोटे है तो जमींदार, हाँ, और जेजेपी की वोट दिया रहा कदे थे, देवीलाल कसे कोई वो। अच्छा, अभय चौटाला को नहीं देते? अब्बे को नहीं देते। क्यों नहीं देते? अब्बे मरीज में अजय में फर्क है। अच्छा, किस तरह का फर्क है? अब्बे से घमंडी ज्यादा, मरोड़िया। ये आपको किसने बताया? हम सारी बार देखा। अच्छा, मिले हैं आप कभी? मिलका हमने के करना है। अच्छा, ई मिल देंगे, इलेक्शन पास है दूसरा बन जाए को आवे नहीं। अच्छा, आड़े तो यो तो एरिया ऐसा है, बरोदा का। अच्छा, अजय चौटाला से आप मिले हैं सर? दुष्यंत चौटाला से मिले हैं? मिले नहीं, हम तो देवीलाल से मिल रहे, देवीलाल लगे पता लिया। अच्छा, तो अभय चौटाला को आप पसंद नहीं करते, लेकिन अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला को आप पसंद करते हैं? कोई खास कारण? कारण कुरना तो कोई मतलब नहीं चल रहे। अच्छा, नुए चल रहा, तो कोई कारण भी नहीं आपके पास। अच्छा, ये बता दे, दुष्यंत चौटाला जो है सरकार के सांझले हैं, अब किसानों के लिए कोई काम किया? काम तो ले उन करना है, करेंगे जैसा करेंगे दूसरे कुंसन किसान ना भला कुंसन करे है ना, तो किसान की वोट आई कोई सी पार्टी है, कोई सही गेर लो थे और कट्ठे सारे गेर लेंगे जब भी आई नहीं। कोई इनकी कोई सुनाई नहीं, कोई कट दे नहीं, रोज फांसी ले मरे, कितने जमींदार मरे, 5-7 तो रोज मरे। एक देख उसको प्रकाश सिंह बादल उसका बरना गमरिया पड़ा है। तो यहाँ जो है कि जो हम नेशनल मीडिया को अक्सर हम देखते हैं हिंदू मुसलमान की बात करते हुए, या फिर इस तरह के जो मुद्दे जो कि देश में सांप्रदायिकता जो है उसको ठेस पहुंचाते, या फिर ये कहें कि धार्मिक उन्माद पैदा करते हैं, तो यहाँ उनका भी गुस्सा है, उनके प्रति भी, मीडिया के प्रति भी यहाँ के लोगों का गुस्सा है। तो ऐसे में निष्पक्ष होना मीडिया का भी बहुत जरूरी है कि जो मुद्दे वाकई हैं उन वाकई मुद्दों को दिखाया जाए, धरातल जमीन की जो सच्चाई है उनको भी दिखाया जाए। तो किसान जो है वो लगातार बीजेपी जेजेपी से तो नाराज हैं ही। अब गांव में जनमत कितना माने बीजेपी जेजेपी? ममता जी देखिए, एक बात कहना चाहेंगे, जो भी किसान भाई, चाहे कोई चमार है, चाहे कोई ब्राह्मण है, चाहे कोई जाट है, जो किसान भाई है वो इस कट्टर की वोट गिरेगा ना, वो कमीन है। हम तो यह बात कहेंगे, उसने कोई देख कर राजी नहीं। उसको क्या पता पंजाबी को क्या बोलते हैं। उसने कदे लामणी करी ना, कदे उसने किला का बेरा ना, क्या पता इसने। दुष्यंत को सीट ये दी थी, अग भाई खेती का लबेगा, जमींदार का लबेगा, उसकी गोदी में जा बैठा। हम दुष्यंत का बहुत बढ़िया मानना थे, अगर यू सरकार गिरा दिंदा ने तो जमींदार उभर जाता, तो ये दुष्यंत भी खत्म हो गए। इसकी एक भी वोट नहीं मिलेगी, एक भी किते। तो बड़ौदा हल्के में ज्यादातर जो है वो किसान हैं जो कि लगातार कह रहे हैं कि वो वोट जो है कैंडिडेट देखकर देंगे, लेकिन कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ज्यादा काम करा है। तो यहाँ जो है ग्रामीण कह रहे हैं कि जो काम करे वो अपना हुआ है, चाहे वो दूर का भी हो।
लेकिन जो काम ना करे, चाहे वो अपने खातिर लोबद हो रखा हो, वो भी बुरा से। तो यहाँ के जो किसान हैं वो बता रहे हैं कि उनकी फसल नहीं बिक रही है, वो कर्जा लेकर अपना घर चला रहे हैं, बेटियों की पढ़ाई कर्जा लेकर करवा रहे हैं, अपनी बेटियों के विवाह के लिए, अपने बेटों की नौकरी की कोचिंग के लिए भी वो कर्जा ले रहे हैं। तो ऐसे में जो नए विधायक होंगे उनके साथ ये उम्मीद भी जता रहे हैं कि नई विधायकी के साथ इनकी समस्याओं का निदान भी होगा। तो फिलहाल के लिए धनाना गाँव के इस कार्यक्रम में इतना ही। बनी रही है हरियाणा न्यूज के साथ। राम राम।